जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची आज के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए जिन्हें साक्षात माँ काली ने चुना है और जिन तक माँ काली साक्षात एक फिजिकल फॉर्म में एज अ ज़ेबो कॉइन, एज अ ब्रेसलेट आप तक पहुंच रही हैं इन अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन, राइट। अब तक जितने भी लोगों ने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, रिसीव करने वाले हैं और जो भी अब इनसे जुड़ने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। और मैं थोड़ी पहले ये बता दूं कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। मैं अब किस बारे में बात कर रही हूँ, ये माँ काली की ज़ेबो कॉइन क्या है, ये माँ काली ब्रेसलेट क्या है, मैं क्या बोली जा रही हूँ। अगर आप पहली बार सुन रहे हो ये वीडियो तो मैं बता दूं, मैं मीशा माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, उनकी लाडली, आपसे अभी बात कर रही हूँ माँ काली की कृपा से, महाकाल की कृपा से। और जैसे माँ काली से जब हम कनेक्ट होते हैं, शी इज़ विद यू। वो आपके अंग संग होते हैं, आपके साथ चल रही होती हैं और आपको वो फिजिकली कनेक्ट कर रही होती हैं, आपको गाइड कर रही होती हैं, आपको वॉर्न कर रही होती हैं, आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जब आप माँ काली से जुड़ते हो तो उनसे जुड़ने की कई सारे तरीके हैं, है ना। आप सात्विक तरीके से जुड़ सकते हो, आप तांत्रिक मार्ग से जुड़ सकते हो, आप उनसे सात्विक या तांत्रिक ये सब मुझे नहीं पता माँ, ना ही मुझे ये सब समझ में आता। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे माँ हो। ना मुझे मंत्र की ज्ञात है, ना मुझे तंत्र की ज्ञात है, ना मुझे सात्विक मार्ग की ज्ञात है, ना मुझे कोई तरीका पता है जो सही मार्ग हो, सही तरीके हो आपसे जुड़ने के लिए। ना मुझे चालीसा आती है, ना मुझे कवच आती है, ना मुझे कुछ भी आता है। बस मुझे इतना पता है कि आप हो और आप मेरी माँ हो। इस भावना से आप जब जुड़ते हो या फिर कभी इस लेवल पे परेशान होते हो, आपको लगता है कि कोई होप नहीं है, किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, किसी भी तरीके से कुछ भी सही नहीं लग रहा, बहुत डरे हुए हो, परेशान हो, भटक रहे हो, समझ में नहीं आ रहा किस तरफ चढ़ना है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्सनल सेशंस ऐसे आते हैं, बहुत रेयर लोग से मैं ये सवाल करती हूँ। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग मुझसे पर्सनल सेशन करवाए हैं अब तक, उन्हें बहुत अच्छे से पता है मैं हर किसी से ये सवाल नहीं करती कि आपने मुझे क्यों चुना, राइट, वाई मी। ये सवाल मैं नहीं करती क्योंकि किसी किसी के सामने ऐसा होता है कि ना, बहुत ऐसे केसेस भी आते हैं, ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो एक रेगुलर फॉलोअर नहीं होते इस चैनल के, है ना। पहली बार उन्होंने वीडियो देखा और उन्होंने सेशन बुक कर लिया। और इट इज़ नॉट लाइक कि मैं प्रॉपरली रेगुलेट करती हूँ कौन, वो मुझे नहीं पता, पर एनर्जेटिकली ये समझ में आ जाता है कि दिस सोल इज़ इन डेस्परेट नीड ऑफ माँ काली एंड माँ काली इज़ कनेक्टिंग विद दैट पर्टिकुलर सोल। तो ये सवाल जब उठ के आता है इंट्यूटिवली कि आप मुझे ही क्यों चूज़ किया, तो उनकी जवाब मैक्सिमम ये रही है कि जब मैं गिव अप करने की सिचुएशन में थी, जब मैंने सब कुछ सरेंडर किया, जब मैं मंदिर जाके आई, या फिर मैं जब किसी भी कोई हेल्प के लिए नहीं था, तो मैंने बोला कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी हो संभाल लेना। तब माँ काली की वीडियो मेरे सामने आई और आपकी आवाज़ सुनते ही माँ काली की मैसेज हमसे रेजोनेट हुआ, तो हमने आपसे बात की। मुझे आपका कुछ नहीं पता, आपकी वीडियो हम चैनल फॉलो नहीं किए हैं अब तक, आप नए हो मेरे लिए, लेकिन माँ काली के द्वारा भेजे गए इसलिए मैं जुड़ रही हूँ। इस लेवल के भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए जब माँ काली आपको चुनती है ना, तो सोने पे सुहागा है। आप ना कई सारे ऐसे तांत्रिक को जानते हो, देखे होंगे, सुने होंगे, कई सारे ऐसे साधक को जानते होंगे जिन्होंने अपने हार्ट एंड सोल लगा दिया, ब्लड एंड स्वेट लगा दिया माँ काली की कृपा को प्राप्त करने के लिए, पर वो तपस्या करते रह जाते हैं, वो बलि पे बलि चढ़ाते रह जाते हैं। वो कई सारे बहुत ही
विभिन्न तरीके के पूजा पाठ करवाते होते हैं, यज्ञ हवन करवाते रहते हैं, लेकिन माँ काली की कृपा उन्हें नहीं मिलती। माँ काली इंटेंशन दिखती है, राइट। तो अगर आपसे माँ काली जुड़ी हैं तो आप तो ब्लेस्ड हो, आप उनके फेवरेट हो। यू आर फेवरेट चाइल्ड ऑफ माँ काली, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। तो जब माँ काली अगर आपसे जुड़ रही हैं, हम बात कर रहे हैं माँ काली के ज़िबू कॉइन एंड ब्रेसलेट पे, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर माँ काली आपसे जुड़ रही होती हैं तो क्या कोई साइंस है, क्या कोई ऐसे सिंक्रोनोसिटीज़ है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि माँ काली यकीनन आपसे जुड़ रही हैं। मैं कुछ ऐसे 9 पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि माँ काली इज़ अबाउट नंबर 9 एंड दिस ईयर 2025 इज़ अबाउट नंबर 9 एंड दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट माँ काली। एंड इस साल की पहली गुप्त नवरात्रि पर हिंदू साल की पिछले साल की आखिरी नवरात्रि जो थी, उस गुप्त नवरात्रि में माँ काली ने साक्षात खुद को एक ज़िबू कॉइन के रूप में मैनिफेस्ट किया है, जिसमें माँ काली का यंत्र है, माँ काली का मंत्र है और माँ का सिजिल है। सिजिल यानी एक सेक्रेड सिंबल है, एक सेक्रेड डिज़ाइन है, सिंबल है, जिससे हम माँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मिरेकल स्विच वर्ड है, राइट। माँ काली इज़ ऑलवेज अबाउट मिरेकल्स। शी इज़ मिस्टिकल, शी इज़ मैजिकल, शी इज़ मिराक्युलस। और उनकी फेवरेट बेटी होने के नाते मुझे तो बहुत अच्छे से पता है माँ कितना मैजिकल है, कितने मिराक्युलस है। जैसे ऐसे ठीक करती है प्रॉब्लम, बस ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, सरेंड्रेंस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है ना। तो मैं ऐसे 9 साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बताऊंगी। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो इससे डेफिनेट साइन कि माँ काली आपसे जुड़ना चाह रही हैं या जुड़ रही हैं। जब आप माँ काली से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलते हैं। अगर आपने उसे सही इंटरप्रेट कर लिया तो उनकी प्रेजेंस और उनकी गाइडेंस आपको समझ में आने लगती हैं। बट लेट मी टेल यू, माँ काली से जुड़ना हर एक के लिए प्राइवेट एक्सपीरियंस है, हर एक के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस है, गोपनीय है, ये स्पेशल है। मेरे साथ माँ काली जैसे जुड़ रही हैं वो अलग तरीका होगा, आपसे जैसे जुड़ रही हैं वो अलग तरीका होगा। माँ एक ही है, लेकिन अपने 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों से उस माँ की कनेक्शन अलग होती है। वैसे हर किसी के साथ वो इंडिविजुअल वो डिफरेंट होगा। तो आपके साथ इनमें से अगर 6 या 5 भी साइन मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली माँ काली आपसे जुड़ रही हैं। तो सबसे पहला साइन तो ये कि उनके जो सिंबल्स है, उनके जो सिंक्रोनोसिटीज़ है, उनकी जो कथाएँ हैं, उनके वीडियोज़, उनके पिक्चर्स, त्रिशूल, त्रिनेत्र, काले रंग आकर्षण होना, काले रंग को लेके आकर्षण होना, फियर्स एनर्जीज को देख के डर नहीं लगना, है ना। तो ये सब जो है माँ काली आपको अट्रैक्ट कर रही है, इसकी क्लियर साइन है। जैसे यू माइट स्टार्ट नोटिसिंग उनकी इमेजेस हर जगह दिख रही होंगी, और उससे पहले आपको माँ काली का नाम या माँ काली के सिंबल, माँ काली के फोटो देख के आप डर जाते होंगे। बाबा वो कप्पर, वो खड़गा, वो जो हाथों की माला है, मुंड माला पहने हुए, रक्त टपकते हुए, अगर माँ काली के इमेज के बारे में इमेजिन भी कर लो तो मतलब रूह कांप जाते होंगे उससे पहले। लेकिन अब आपको डर नहीं लग रहा होगा। उनके जो विकराल रूप में भी आपको माँ नजर आती है। आपको फ्रीक्वेंटली जैसे आउल दिख रहे होंगे, उल्लू, टाइगर दिख रहे होंगे, आपको क्रो, कौवा दिख रहा होगा। ये सब भी माँ के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसे एनिमल्स आपको बार बार दिख रहे हैं, जैसे क्राउ दिख गया, आउल दिख गया, टाइगर्स दिख रहे हैं या फिर बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो माँ काली आपसे जुड़ रही हैं। इन सिंबल्स के जरिए वो आपको संदेश दे रही हैं, देखो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे आसपास हूँ और तुझसे जुड़ रही हूँ। तुझे बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ आगे बढ़ रही हूँ, तुम्हारे साथ कदम पे कदम मिलाए चल रही हूँ, तो अकेले नहीं हो, तो परेशान मत होना, ये माँ काली आपसे कहना चाहती हैं। तो रिकरिंग सिंबल्स एंड इमेजेस, उनको जो भी सिंबलिज्म है या फिर उनके फोटोज़ हैं, उनके इमेजेस हैं, उनके वीडियोस हैं, उनके कथाएं हैं, उनके कवच हैं, वो आपके सामने आ जाएं तो समझ लेना कि माँ काली आपसे जुड़ रही हैं। ओके, नंबर 2, आपके इंट्यूशन सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। आपको जो भी चीज़ें हैं वो पूर्वाभास होने लगता है। ओके, ये जो मैं सोच रही हूँ ये सही है, ये गलत है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेजेस को, आइडियाज़ को समझने लगते हो, रिसीव करने लगते हो, या फिर आप
ऐसे पर्सनल मेंटोर से, कोच से, ऐसे एक हीलर से कनेक्ट हो जाते हो जो आपको अपने पुराने पैटर्न से, आपके पुराने फियर से, जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे आपको अपने पावर को रिक्लेम करवा के आपकी एक्चुअल पावर को आपको महसूस करवाता है। ऐसे कोई इंट्यूटिव, कोई साइकिक मीडियम से आप कनेक्ट होते हो जो आपको माँ काली तक पहुँचने में मदद करता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली अ साइन कि माँ काली आपसे जुड़ रही हैं। ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये होगा कि आपको सपने आने लगेंगे, आपको विजन्स आने लगेंगे, आपको माँ काली की आभास होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि विविड ड्रीम्स एंड विजन्स, जब आपको माँ काली या त्रिशूल या त्रिनेत्र या रणभूमि ऐसे कुछ दिखेगा, या फिर कोई इविल एनर्जी से गुड जो है वो जीतता हुआ इविल एनर्जी को मारता हुआ आपको दिखेगा। और ये सिचुएशंस ऐसे होंगे यहाँ पे आप अपने शैडो साइड, जिससे आप डरते थे, जिससे आप भागते थे, उसे आप कन्फ्रंट करने लगोगे। आपके अंदर की वो डर जो भी थी वो खत्म हो जाता होगा। यदि आप अपने जो शैडो साइड है उस शैडो साइड से कन्फ्रंट करके आप ड्रीम में इन्वॉल्व हुए उस डिस्ट्रक्शन की टीम को एम्ब्रेस करने लगते हैं और रीबर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये एक मेजर साइन है कि माँ काली आपसे सूक्ष्म रूप में जुड़ रही हैं, आपके आसपास हैं, आपके बेहद करीब माँ काली हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, अंग संग चल रही हैं। और उनके होने की वजह से आपको उनकी आवाज़, उनकी एहसास, उनकी मौजूदगी आपको समझ में आता है। ये नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट साइन। नंबर 4, एनर्जी शिफ्ट होती है आपकी। जिस भी बातों से, जिस भी परेशानी से, जिस भी प्रॉब्लम से आप उलझते रहें पहले, उसमें एक सडन शिफ्ट दिखेगी, एक सडन शिफ्ट इन द एनर्जी आपको फील होगा। आप बहुत पावरफुल फील करोगे, आप बहुत इंटेंस इमोशंस फील करोगे, और आपको ऐसा कभी ये भी लग सकता है कि आपने इससे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल तो महसूस नहीं किया। ये आपकी जो भी डर थी आपकी दिमाग में, दिल में, आपकी पास्ट लाइफ की हो सकती हैं, या फिर इस जन्म की हो सकती है, बचपन की हो सकती है, पर वो डर अब नहीं रहेगा। जैसे कि किसी किसी को, मुझे था, जैसे कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अब मुझे 12 बजे भी रात को कहीं जाने के लिए कह दो ना, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि माँ काली मेरे साथ है। लुक एट द डिवाइन कन्फर्मेशन, राइट। जब माँ काली साथ है तो आप डर आपसे दूर हो जाता है, भय आपसे चले जाता है, क्योंकि अभयदारी, अभयकरणी आपके साथ खड़ी होती है। तो एक रिलीज करते हो आप अपने अंदर की नेगेटिविटीज को, लोअर एनर्जी को, और आप हायर एनर्जी में, हायर फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। यू माइट फील अ वेरी हाइटेंड सेंस ऑफ स्ट्रेंथ और अर्ज टू कन्फ्रंट पास्ट फियर्स। आपको लगता है कि बस बहुत हो गया डरना, अब मुझे नहीं डरना, क्योंकि मैं अब हर कोई चीज़ को सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ वाली फीलिंग आपको आने लगती है। भले ही तब तक आपको माँ काली का नाम पता हो या ना भी हो, पर आप को वो डर निकल जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइन है कि माँ काली आपसे जुड़ रही है। नंबर 5 साइन ये है कि आपके बिहेवियर में, आपके चीज़ों को देखने की, लोगों को देखने की नज़रिए में बदलाव आ जाती हैं। किसी भी पैटर्न आपकी चल रही थी, जैसे भी आप इससे पहले बिहेव करते थे, जैसे भी आप इससे पहले बर्ताव करते थे, वो अभी बदला बदला सा लगेगा। आपको मेडिटेशन अच्छी लगेगी, आपको मंत्रा चैंटिंग सुनना अच्छा लगेगा, आपको पूजा, हवन, यज्ञ, ये सब देखना, करना, मंत्रा चैंटिंग जुड़ना, और जो सत्संग कीर्तन करते हैं उनसे जुड़ना बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो, लोग पब में जाके कुछ मधोशी में अपने आप को बुलाने की कोशिश करेंगे, आप सत्संग में, आप महाकाली के भजन में, कीर्तन में, मंदिर में अपने टाइम निकालने की कोशिश करेंगे और नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप जो भी अटैचमेंट थी, जो भी आप जिससे भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, उन्हें लेट गो करने में आपको अभी कंफर्ट फील होगा। सच का सामना कर पाओगे, नेगेटिव एनर्जीज़ को रो के, चिल्ला के, गुस्सा करके, जो भी करके निकालोगे, उसके बाद अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लाना आपके लिए कॉमन एक्सपीरियंस होने लगेगा। आप बहुत इजीली बाउंस बैक टू पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो यकीनन ये एक साइन है कि माँ काली आपके साथ जुड़ रही हैं खुद।
नंबर सिक्स साइन ये है कि आप हर जगह हर पल माँ काली का नाम, माँ काली का मंत्र, वैसे लोग जो माँ काली को पूजते हैं, वैसे लोग जो माँ काली के बारे में बातें करते हैं, उनकी कृपा के बारे में, उनकी कृपा कटाक्ष के बारे में, शक्तिपीठ के बारे में, शक्तिज़म के बारे में बातें करते हैं, वो लोग आपके जीवन में आना शुरू होंगे। आपको काली, कालिका, भवतारिणी या फिर रुद्रकाली, भद्रकाली, जैसे नाम उनके कई सारे, वैष्णवी, चामुंडी, वैसे नाम आपके सामने आने लगेंगे। उनकी मंत्रास आपको समझ में आने लगेंगे। आप मंत्रास के साथ आपकी पहचान बनेगी, जैसे कि ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जैसे बहुत सारे नाम हैं, वैसे नाम, वैसे मंत्र आपके साथ कनेक्शन बनेगी। और आपको ऐसे नहीं लगेगा कि पहली बार आप सुन रहे हो। हर जगह आप चाहते ना चाहते भी आपको ये सब समझ में आने लगा। आप कोई गाड़ी में जा रहे हो, उस गाड़ी में माँ काली का नाम या फ़ोटो दिख गया, या आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे भैरव बाबा के मंत्र या नाम दिख गए, हनुमान बाबा के साथ आप जुड़ रहे हो, शिवजी के साथ आपकी जुड़ाव होने लगती है रुद्र रूप में, तो ये एक कंफर्मेशन है कि माँ काली आपसे जुड़ रही हैं। सेवेंथ थोड़ी सी यूनिक है, हो सकता है आपको फील हो सकता है नहीं भी हो। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना, बहुत ज़्यादा हॉट फील होना, फ्यूमिंग हॉट कभी कभी फील होता है। ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई एनर्जी है, आपको उनकी सांसें महसूस होती हैं, उनकी वो आपके आसपास हैं वो महसूस होता है, वो आपके अंग संग हैं ये महसूस होता है। आप अकेले नहीं हो उस कमरे में, आपके पास कोई तो है वो महसूस होता है। कभी कभी उनकी खिलखिलाहट सुनाई देती है, कभी कभी उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बहुत क्लियर साइन है, पर ये बहुत रेयर भी साइन है। अगर ये लेवल आपका है तो लिटरली माँ काली आपसे जुड़ रही है। इधर आप मेडिटेशन में हो, प्रेयर कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, आपको कभी कभी टिंगलिंग गुदगुदू सी महसूस होगी, कभी वार्म महसूस होगा, एक ठंडा ब्रीज कभी महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कोई हवा महक के चले गया हो, या फिर चमेली फूल की खुशबू अचानक फ्रॉम नोवेयर आपको फ्रैग्नेंस आने लगेगी, फूलों की खुशबू, इत्र, है ना। कभी धूप दीप का खुशबू आने लगेगा, जबकि आपने पूजा नहीं किया है घर पे, लेकिन धूप की स्मेल आ रही है। तो ये ऐसा है कि माँ काली की एनर्जी साक्षात आपके आसपास मौजूद है। ये बहुत ही पावरफुल साइन है, और ये इंटेंस इमोशनल रेज एंड पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाती है। ओके, एट्थ साइन ये है कि आपके साथ ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस होंगे, ऐसे ऐसे सिंक्रोनिसिटीज होंगे जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अलग ही लेवल पे आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज होती हैं। आपको हर जगह एंजल नंबर दिख रहे हैं, हर जगह आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, हर जगह आपको मंत्रा दिख रहे हैं, हर जगह माँ काली दिख रही हैं, हर जगह आपको उन्हीं के बारे में बातें सुनने को मिलती है। आपको लगता है कि यार मेरे जीवन में पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी ये क्यों हो रहा है, हर जगह उनकी साइन क्यों दिख रही है। ये इसका मतलब ये है कि बहुत हो गया, बहुत सह लिया तूने, मैं नहीं चाहती अब तुम और सहो, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक्शन लूँ, तुम समर्पित करो, तुम सरेंडर करो और मुझे एक्शन लेने दो। If they are tied to the moment when you are facing major life decision or channel and challenges and obstacles, तो माँ डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में आती हैं और स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंसेस एंड अनएक्सप्लेनेबल, शब्दों में बयान नहीं करने लायक कोइंसिडेंसेस होती हैं, और आपको लगता है कि यार सच में ये मेरे साथ हुआ है ये मेरे साथ हुआ है। फाइनली, एनकाउंटर विथ डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल, ये बहुत पेनफुल है जब माँ काली जुड़ती है ना। कई लोग कहते हैं कि माँ काली जुड़ेंगी तो आपके जीवन में तहलका मच जाएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ होगा, आपके जीवन में कई लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, कई लोग आएंगे, दिस एंड दैट। नो, सच तो ये है कि आपके जीवन में जो भी सही नहीं है उन्हें सब माँ काली दूर करती हैं, जो भी आपके जीवन के लिए सही है उन्हें माँ काली खुद आपके जीवन में लेकर आती हैं, और जो भी आपके लिए सही बात हो वहाँ पे हाथ पकड़कर माँ काली आपको लेके चल रही होती हैं। ओके, अगर आप अपने जीवन को पूरी तरीके से 360 डिग्री बदला हुआ महसूस करते हो, एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर राइड, एक बहुत ही शेकन अप रियलिटी, अ ब्रेकडाउन बर्नआउट सिचुएशन,
भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो करियर हो, भले ही आपके अंतर्मन हो, भले ही आपके कोई जीवन में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया से चले गए हों, कुछ भी हो सकता है। आपकी बना बनाया बिजनेस फेल हो गया हो, या आपकी बना बनाया इज्जत चली गई हो, कुछ भी हो सकता है। उस वक्त में आप अकेले होके कुछ भी डिसाइड कर सकते, लेकिन माँ काली आपके साथ होती है, आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो हमेशा आपको ग्रेटर एम्पावरमेंट, ग्रेटर रियलाइजेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम द पास्ट अटैचमेंट, पास्ट बिलीफ, पास्ट फियर्स, पास्ट ट्रॉमा से आपको लिबरेट करते हुए आपको आगे बढ़ाती हैं, आपको पावरफुली बनाते हुए, एक वॉरियर बनाते हुए आगे लेके चल रही होती हैं। ये माँ काली का कृपा होता है। अगर माँ काली ऐसे आपसे जुड़ रही हैं तो डेफिनेटली माँ काली की ये ज़ीबू कॉइन एंड ब्रेसलेट आपके लिए हैं। इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। सबसे पावरफुल एंड सबसे इम्पोर्टेंट साइन तो ये है कि अगर माँ काली का कृपा नहीं होता, माँ काली आपसे नहीं जुड़ रही होती, ये वीडियो आपके साथ कभी नहीं आता, आपके सामने कभी नहीं आता, आप ना देख रहे होते इसे। आ भी गया होता तो आप उसे हटा के कुछ और देख रहे होते। तो मैं ये बताऊं, जैसे मैंने बताया, इस साल की गुप्त नवरात्रि के दौरान जो स्क्रीन में आप देख रहे हो माँ काली की ज़ीबू कॉइन, जिसमें ब्लैक एजेट क्रिस्टल स्टोन के साथ आपको माँ काली का यंत्र, माँ काली के मंत्र, माँ काली के सिजिल एंड मिरेकल स्विच वर्ड के साथ आपको ज़ीबू कॉइन मिलती हैं, और सिट्रीन, ब्लैक टर्मलाइन एंड रेड जास्पर के स्टोन्स क्रिस्टल्स के साथ आपको ब्रेसलेट, माँ काली ब्रेसलेट आपको यहाँ पे मिलती है। अब बहुत सारे लोग को ये क्लैरिटी नहीं है कि ज़ीबू कॉइन होती क्या है, ये ज़ीबू क्या होता है, ज़ीबू क्या फॉर्म होता है, इसका क्या महत्व है, ये नहीं पता। तो ये क्लैरिटी हम इसमें अभी बात करेंगे। ज़ीबू एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जैसे मंत्रा चैंट करते हैं, जैसे हम उनके गुणगान करते हैं, जैसे हम यज्ञ करते हैं, वैसे ही ज़ीबू एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जहाँ पे आप सेक्रेड सिंबल, जैसे कि यंत्र हो गया, सिजिल हो गया, जिससे हम एंजल्स की, जिससे हम गॉड गॉडेसेस की सिंबल्स को उसमें इनक्रिप्ट करते हैं, और मंत्रा में उनके नाम लिखा होता है या उनके साइंस लिखे होते हैं, उनके सिंबल्स लिखे होते हैं। तो ये ज़ीबू कॉइन तो बहुत ही मिरेकलस है, जिसमें माँ काली के यंत्र हैं जो सबसे पावरफुल हैं बैलेंस लाने में, सबसे पावरफुल है मैजिक्स क्रिएट करने में, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में। और माँ काली की सिजिल भी है। सिजिल यानी एक सेक्रेड सिंबल होता है, जिस सिंबल से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे 1-on-1 अगर आपका पास मेरे फ़ोन नंबर होता तो आपका मुझसे बात करना बहुत ईजी होता, राइट? वैसे ही आपके पास अगर ये ज़ीबू कॉइन है तो आप इजीली डिवाइन रिल्म में माँ काली के एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो और बातें कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। You can communicate through these symbols, bringing message from healing, guidance and insight. ज़िम्बू सिंबल जब भी आपके लाइफ में आते हैं, इत्तेफाक से नहीं आते, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, उस सुप्रीम पावर की मर्जी के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर एक सिंबल, यंत्र, मंत्र, स्विच वर्ड जो भी उसमें है, हर किसी का अलग अलग मतलब है, अलग अलग पर्पस है। ये इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, मेटाफिजिकल, स्पिरिचुअल हीलिंग देती हैं। आपकी पास्ट लाइफ ट्रॉमास, पास्ट लाइफ कार्मास से आपको रिलीज करते हैं, हील करती हैं। आपकी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन करती हैं। आपकी कॉन्शियसनेस विथ हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती हैं। ज़ीबू कॉइन को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी आप हीलिंग की बात करते हैं, जैसे आप अपने आप को हील कर रहे हो, मेडिटेशन करते हुए इसे हाथ में रख सकते हो, या फिर जब अगर आप अपने आप को घर पे आते ही आपको अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए जैसे नज़र उतारते हैं, वैसे करके इसे पानी में धो सकते हो। आपके जब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो या स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, लेटर टू यूनिवर्स वाली टेक्निक फॉलो कर रहे हो, और 555, 333, 888 टेक्निक आप मैनिफेस्टेशन की फॉलो कर रहे हो, तब आप इस सिजिल को अपने हाथ में या अपने लेजर में रख सकते हो, अपने डायरी में रख सकते हो, जर्नल में रख सकते हो, जिससे आप स्पिरिचुअल रेल्म के साथ कनेक्टेड रहोगे। ये आपको मैनिफेस्टेशन में, अपने ड्रीम डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। आप इस सिंबल के साथ इस ज़ीबू कॉइन को हाथ में लेते हुए प्योर, क्लीन, क्लियर इंटेंशन जब सेट करोगे, इस ज़ीबू में इतनी पावरफुल एनर्जीज है, ये इतना पावरफुली एनर्जाइज्ड है आपके अपने परफेक्ट नेम एंड नंबर के हिसाब से, तो वो आपके बेहतरीन पॉसिबल लाइफ को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको अपने ड्रीम लाइफ, डिजायर्ड लाइफ देने में मदद करेगा, काम करेगा।
और जिबू कॉइन आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में असिस्ट करेगा, आपके डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में, आपका चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ काम कर रहे हैं, उनके लिए जिबू कॉइन बिग ब्लेसिंग है, लिटरली ब्लेसिंग है। और जो भी लोग साइकिक है, एम्पैथ है, टैरो रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, जो रेकी करते हैं या लामा फेरा जो भी करते हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, द मदर ऑफ हीलिंग इज़ माँ काली, तो आप माँ काली के जिबू कॉइन डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड यू कैन रिसीव मैसेजेस एंड गाइडेंस फ्रॉम हायर रेल्म थ्रू द सिंबल। आपको कैसे सिंबल फील करेगा, जैसे आप वो कॉइन को देख रहे हो, उसमें जो यंत्र है उसे शाइन होता हुआ विजुअलाइज करो, एज इफ कि उससे गोल्डन रेज निकलते हैं, ऐसे आप इमेजिन करो। और आप अगर सिजिल के साथ काम करो तो पलटी करके सिजिल को देखो और सिजिल से वो गोल्डन रेस निकलता हुआ ध्यान करो। और जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है, जो कुछ भी आपकी इंट्यूशन गाइड कर रहा है, उसे जर्नलिंग करना शुरू करो, उसे लिखना शुरू करो, फिर देन डिकोड करो कि इस मतलब की क्या मतलब। तो ये आपको क्लैरिफाई करेगा हर सिचुएशन, हर डिसीजन एंड इनर ग्रोथ को, राइट। तो आप जिबू कॉइन के साथ बहुत ही मैजिकली काम कर सकते हैं। और यहाँ तो माँ काली साक्षात जिबू के कॉइन के एनर्जीज के साथ आपके साथ आई हैं। जहाँ बात करते हैं रेड जास्पर की, चलें रेड जास्पर से पहले ब्लैक एजेट की बात कर देते हैं। ब्लैक एजेट का जिबू कॉइन है ये। तो ब्लैक एजेट की क्या स्पिरिचुअल पर्पस है, राइट। तो स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ अगर ब्लैक एजेट की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही पावरफुल स्टोन है जो आपको ग्राउंडिंग में मदद करती हैं, आपको प्रोटेक्शन में मदद करती हैं, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में मदद करती हैं। जिनकी ग्राउंडिंग बढ़िया से हो, जिनके रूट चक्र स्टेबल हो, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लैक एजेट इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू ग्राउंड स्पिरिचुअल एनर्जी एंड बैलेंस द बॉडीज एनर्जी, दैट इज द डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके यूनियन में लाने की मदद करती हैं। ये स्टेबिलिटी देती हैं। इट मेक ईजियर टू कनेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड and being in tune with the spiritual experience, aligning with the universal frequency, universal higher energies। जो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्कैटर्ड, टूटे हुए, बिखरे हुए, दर्द में अटके हुए महसूस करते हो, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल है ही है। आपको डेफिनेटली माँ काली की जिबू के साथ काम करने की ज़रूरत हो सकती है। प्रोटेक्शन, जो लोग को लगता है कि उनके ऊपर साइकिक अटैक्स होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी उनको अटैक करती हैं, या इमोशनल स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं, बहुत टूटे बिखरे हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लैक एजेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बैरियर जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इविल एनर्जीज, इविल फ्रीक्वेंसीज, इविल बीइंग से आपको दूर रखेंगी। अगर आपके आसपास के लोग आपके लिए बुरा भला सोचते भी हैं, उनकी सोच आप पे बिल्कुल नहीं असर करने देगा। आपको बहुत ही इनर पीस एंड सिक्योरिटी के साथ आपको एक बैलेंस देते हुए, आपको इमोशनली हील करते हुए प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जब बात आता है इमोशनल हीलिंग का, तो यहाँ पे आपके जितने भी पास्ट लाइफ ट्रॉमास या दिस लाइफ की पास्ट ट्रॉमास हैं, जैसे आपकी गुस्सा है, आपके फियर है, आपकी एंजाइटी है, आपके इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, सबको दूर करके आपको स्टेबल बनाती हैं, आपको काम एंड कंपोस्ट, सेंटर्ड एंड स्टेबल माइंडसेट में रहने के लिए मदद करती हैं। आपको जब ये ब्लैक एजेट के साथ काम करते हो जिबू के फॉर्म में, ये आपको हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस देती हैं, डीपर कनेक्शन देता है डिवाइन रेल्म के साथ। आप अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ बिल्कुल देख पाओगे, आपके रूट चक्र एक्टिव होता हुआ देख पाओगे, बैलेंस होता हुआ देख पाओगे। आपको जो भी डर सताए रहती थी वो अब नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड फिजिकल वेलबीइंग में मैनिफेस्ट होती हैं। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप क्लियरली डिसीजन बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, क्लैरिटी देती है, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होते हुए आगे बढ़ते हो। ओके, अब बात करते हैं ब्लैक टर्मलिन की, जो है हमारे ब्रेसलेट की एक क्रिस्टल। जब बात करते हैं हम ब्लैक टर्मलिन की, ब्लैक टर्मलिन भी बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स में एक है। सच कहूँ, जब अगर आप सर्च करके देखो, रिसर्च करो, बहुत सारे AI टूल्स है, उसमें भी पूछो अगर ब्लैक टर्मलिन, रेड जास्पर एंड सिट्रीन की कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेसलेट, इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेसलेट है। और ये माँ काली की कृपा से, माँ काली की महिमा से
आपको मिली है। ये आपको मदद करता है प्रोटेक्ट करने में, ग्राउंड करने में एंड प्यूरिफाई करने में। जितने भी एनर्जी वर्कर्स हैं, जितने भी मीडियम्स हैं, मीडिएटर्स हैं, जितने भी लोग अपने लाइफ में बैलेंस रखते हैं, दूसरों को हील करना चाहते हैं, उनके लिए तो एक परफेक्ट है ही है। ये आपको शील्ड करती है नेगेटिव एनर्जी से, साइकिक अटैक से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक से, हार्मफुल एनवायरनमेंट से। इवन आप अगर कंप्यूटर्स के साथ पावरफुल रेडिएशन की एनर्जी के यहाँ काम कर रहे हो तो ये आपको, आपके बॉडी को, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेगेटिव एंटिटीज़ को, लोअर वाइब्रेशनल बींग्स को आपसे दूर रखती है और आपको एनर्जेटिकली बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखती है। ग्राउंडिंग में हेल्प करती है, मेंटल हीलिंग में, स्ट्रेस रिलीज में, एंजाइटिक रिलीफ में आपको मदद करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एनकरेज करता है, आपका ऑरा को बहुत ज़्यादा पावरफुली क्लेंस करता है और आपको ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रोटेक्शन वो आपको लिटरली देती है। आपको स्ट्रेस, मेंटल कन्फ्यूजन, मेंटल फॉग या फटीग वाली जो भी फीलिंग्स है उससे आपको क्लियर करती हैं। ये आपको मेडिटेशन में हेल्प करता है, आपको इनर स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करता है, एक्सपीडाइट करता है और आपको परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड होते हुए एक्शन लेने में ये डेफिनेटली हेल्प करता है। ये आपको स्टेबिलिटी देती है, पावरफुली आपके जर्नी में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। रही बात रेड जैस्पर की, तो रेड जैस्पर आपको पैशनेट बनाई रखती है। रेड जैस्पर बीइंग रेड इन कलर एक फियर्स एनर्जी की बात करती हैं जो माँ काली साक्षात है। और जैसे नंबर 9 जब हम बात करते हैं, नंबर 9 भी मार्स के साथ जुड़ा हुआ है और रेड जैस्पर अगेन मार्स के साथ जुड़ी हुई है। ये स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी, स्टेबिलिटी आपको देती हैं, सिक्योरिटी देती हैं, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाती हैं, बैलेंस एंड हार्मनी क्रिएट करती हैं, फिजिकल एनर्जी में आपके लाइफ में बूस्टअप करती हैं, स्टैमिना बनाई रखती हैं। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, पॉजिटिव माइंडसेट और प्रोएक्टिव माइंडसेट में आ जाते हो, अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ते हो और आपके लाइफ में ऐसे ऐसे हेल्प आने लगते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। राइट आपके पास लाइफ ट्रॉमा से आपको हील करता है। जो भी फीलिंग ऑफ गिल्ट, सैडनेस, रिग्रेट, इमोशनल इम्बैलेंस आपके पास है उसे सब आपको हील करने में ये मदद करता है। आपको बहुत शांत होकर, काम एंड सेंटर्ड होकर एक्शन लेने में आपको ये मदद करता है। रेड जैस्पर लिटरली बहुत ही वर्सेटाइल एंड पावरफुल स्टोन है जिसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़, इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मैजिकल है। राइट आपको ये प्रोटेक्शन देती है, मोटिवेशन देती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है, एक्सेलेंस देती है आपके लाइफ में। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिट्रीन की जब हम बात करते हैं तो सिट्रीन भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल स्टोन है। आपको वेल्थ एंड अबंडेंस अट्रैक्ट करने में, सक्सेस अट्रैक्ट करने में, सिट्रीन को सक्सेस स्टोन भी कहते हैं, सिट्रीन को मर्चेंट स्टोन भी कहते हैं। जो लोग बिजनेस में बहुत ही आउटस्टैंडिंग अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, फॉर्च्यून, लाइफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिट्रीन उनके लिए डेफिनेटली है। जो चाहते हैं कि अपने बिजनेस में मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, दिन दोगुनी रात चौगुनी मेरी तरक्की हो, उनके लिए सिट्रीन है ही है। वो आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके वेल्थ में, आपके जॉब में, आपके प्रमोशन में आपको हेल्प करता है, आपके मनी फ्लो, मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। आपके गोल के तरफ सारे जो भी ब्लॉकेजेस उसे हटा के बहुत ही ईजीली आपको हेल्प मिलने में मदद करता है। आप खुशी खुशी अपने जीवन में सब कुछ अट्रैक्ट करते हुए देखोगे। रिलीजिंग नेगेटिव इमोशंस में ये हेल्प करता है। आपके जितने टफेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उसे बहुत इजी एंड एफर्टलेस करने में मदद करता है और आपके ऑरा को बहुत पावरफुल रख के एक अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक बनाने में ये हेल्प करता है। और आपके चक्रास को भी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हील कर पाता है। चलें, तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशंस मैं तो मतलब ऐसे रह गई कि यार ये कितनी पावरफुल है। और जैसे आप लोग में अगर जानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं फिर एक शॉर्ट में बता दूं। मुझे ये नहीं पता था कि माँ काली ये बनवाना चाहती हैं। किसी एक रैंडम चैनलिंग मैसेज में मैंने शायद ये चैनल किया कि माँ काली की ज़िबू कॉइन एंड माँ काली की ब्रेसलेट मुझे किसी तक पहुँचाना है, माँ काली कह रही है, और मुझे नहीं पता किन तक ये पहुँचाने की मुझे ज़रूरत है। जब मैंने ये बोलना शुरू किया, इट वॉज 34 इन द स्क्रीन, विच मीन्स स्पिरिचुअल असेंशन की बात, राइट।
तो मैंने ये चैनल किया और मुझे याद नहीं रहा। जो भी मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैं उनको कह देती हूँ कि यार प्लीज़ आप नॉर्मल कॉल करें एंड कॉल को रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या चैनल कर रही हूँ कभी कभी। तो ये मुझे याद नहीं था। तो उसके बाद मुझे ईमेल्स एंड व्हाट्सएप आने लगे कि दी ब्रेसलेट के बारे में जाननी है, ब्रेसलेट के बारे में बताएं, ब्रेसलेट के बारे में बताएं। तो आई वॉज लाइक सिंपली मैसेजिंग देम, आई विल रिवर्ट बैक, आई विल रिवर्ट बैक, एंड आई वॉज क्लूलेस कि ये क्या है, क्या क्या रिवर्ट बैक करूँ मैं, कौन सी ब्रेसलेट की बात हो रही है, कौन सी जिबू की बात हो रही है। मैंने तो कुछ नहीं समझा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या बोलना है, और किस ब्रेसलेट की बात कर रहे हैं लोग, नहीं समझ में आ रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बच्ची ने, शी इज़ अ डॉक्टर, सत्या, उन्होंने मुझे मैसेज किया विथ दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड अ जिबू कॉइन एंड ब्रेसलेट कि मैं कहीं से ये जिबू कॉइन ब्रेसलेट खरीदने की कोशिश कर रही हूँ करीबन पास 2-3 महीने से, और मुझे नहीं मिल रहा, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और मैंने ये वीडियो मुझे मिला ऑल ऑफ अ सडन, एंड यहाँ पे एक मैसेज है जहाँ पे आपने ये कहा कि आप माँ काली की जिबू एंड ब्रेसलेट किसी तक पहुँचाना चाहते हो, किसी को इसकी ज़रूरत है, वो मैं हूँ, मुझे वो ब्रेसलेट एंड जिबू कॉइन चाहिए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई स्वेयर ऑन हर कि ना मेरे पास कोई ब्रेसलेट की, ना जिबू कॉइन की आइडिया है, ना मेरे पास कोई रॉ मटेरियल्स है, ना क्या वो सिजिल बनेगा, क्या वो सिंबल बनेगा, क्या वो यंत्रा बनेगा। एवरीथिंग इज लाइक आई गेट इंट्यूशन, आई गेट दैट चैनल्ड मैसेज, बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर इन अ फिजिकल फॉर्म, राइट। तो शी गेव मी द एक्चुअल ब्लू प्रिंट कि ऐसे 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 करो माँ काली थ्रू दैट गर्ल ना। तो व्हेन आई देन स्टार्टेड रिसर्चिंग, आई वॉज लाइक, मैंने ना लिटरली अमेज़ॉन में सर्च किया कि ये ब्रेसलेट्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, कितने में बनते हैं, कितने में मिलेंगे, फलाना ढिमकाना, जो भी मैंने सर्च करने की कोशिश की। देन जो मैंने मेरे इमेज में, मेरे विजन्स में आए, वो तो वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। तो मैं कैसे बनाऊँ, कैसे लेके उसे उस तक पहुँचाऊँ। देन मैंने सोचा कि वियर्ड थॉट कि मैं एक मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करूं। तो मैन्युफैक्चरर को ढूंढने को सोचा, रिसर्च किया। उसके बाद एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से मैंने कनेक्ट किया जिनकी वो टैगलाइन मुझे देखी जहाँ पे लिखा था जय माता दी। ना मैंने उनकी फर्म की नाम देखी, ना मैंने उनकी रिव्यू देखा, कुछ नहीं। मैंने लिटरली जय माता दी देखी एंड इट वॉज लंच आवर्स। मैंने ये भी नहीं सोचा कि लंच के वक्त में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने उन्हें कॉल कर दिया और उन्होंने बहुत ही काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड किया, रेसिप्रोकेट किया, मुझे हेल्प भी किया। जैसे कि मैंने ब्लैक कलर तो मुझे समझ में आया, क्योंकि पहले मैंने रेड में चाहा। वो बच्ची ने जो जिबू कॉइन मुझसे शेयर करी थी दैट वाज इन रेड कलर, तो मैं रेड में चाहती थी। रेड में ढूंढा तो फिर माँ बार बार ब्लैक 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 बोली जा रही है, मुझे ब्लैक नहीं समझ में आ रहा। देन मैंने टैरो से देखा, माँ कन्फर्म ब्लैक। मैंने चाहा माँ एक कन्फर्मेशन तो मिल गया, बट मुझे डबल कन्फर्मेशन चाहिए, बिकॉज ये जिबू एंड ब्रेसलेट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मास पीपल के लिए, एन नंबर ऑफ पीपल विल बी कनेक्टिंग विद दैट, क्योंकि ये आप चाहते हो। अगर आप ये चाहते हो कि ब्लैक हो तो मुझे एक क्लियर कन्फर्मेशन, सेकेंड कन्फर्मेशन दे। यू वोंट बिलीव, द सेम गर्ल सत्या, शी शेयर्ड मी विद माँ काली's पिक्चर, जहाँ पे माँ काली ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है और वहाँ पे माँ काली के गले में बैंगल्स की माला है, और वो माला एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन में है जो रेड जास्पर, ब्लैक टर्मलिन एंड सिट्रीन की कॉम्बिनेशन। एंड यू वोंट बिलीव, रिसेंटली हम माँ काली हीलिंग क्लासेस कर रहे थे। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देख के ये भी देखा कि जो माँ काली का यंत्रा की कार्ड है काली ओरेकल में, वो एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन में है। तो इट इज़ हर विल, हर प्लान, हर डिवाइन एग्जीक्यूशन। तो अगर आप ये ब्रेसलेट, ये जिबू कॉइन से कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ब्लैक जिबू कॉइन, ब्लैक जिबू या फिर माँ काली ब्रेसलेट अगर आपके लिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जो भी लोग ले चुके हैं उनके लिए है। तो ये जब भी आप लोगे ना, अपने डोमिनेंट हैंड जो भी है, जिसका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, उसमें आप इसे पहने। अब इसमें भी कई सारे कन्फ्यूजन है, डोमिनेंट हैंड होता कौन सा है। तो सबसे इजी तरीका ये है, सबकॉन्शियस पैटर्न से आपके कौन से हाथ ज़्यादा चलती है। और इसको समझने की तरीका, जब आप उठते हो कौन से हाथ से आप ब्रश करते हो, आर यू राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडी, राइट। राइट हैंडेड है तो राइट में, लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड में आपको पहनना है। जिबू कॉइन को कैसे यूज़ करना है वो तो मैंने बता दिया। क्लेंस कैसे करना है, क्लेंस जब भी फुल मून, न्यू मून आए, कुछ देर, एक आधा घंटा 15 मिनट आप बाहर खुली आसमान के नीचे इसे थोड़ी देर के लिए रखें, फिर उसके बाद ले लें विद द इंटेंशन कि इसमें जितने भी एनर्जीज हैं, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव
वाइब्रेशन उसमें स्टोर्ड है तो वो क्लेंस हो जाएं। इसे नॉर्मली पानी में वॉश कर सकते हो, इसे स्मर्ज कर सकते हो यानी धूप दे सकते हो इसके लिए। ओके। और सिट्रीन को सुबह के समय कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी पे रख सकते हो, क्योंकि सिट्रीन सूरज की रोशनी से चार्ज होती है। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 24/7 इसे आप अपने साथ रख सकते हो। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको गाइड करेगा। एज से फिजिकली माँ काली आपके साथ खड़ी है, ये सोच लो। राइट। जब भी आपकी नज़र ब्रेसलेट में पड़ती हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। थैंक यू सो मच माँ काली मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच माँ, मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकारने के लिए। थैंक यू सो मच माँ, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे गाइड करने, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स से भरने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे अफर्मेशंस आप दे सकते हैं, सबलिमिनल की तरफ भी काम करेगी। तो होप ये वीडियो आपको जितने भी डाउट्स है इसे क्लियर करे होंगे। हाँ, ये भी डाउट आता है कि कहीं डिलीवरी हुई है या पीरियड्स के टाइम पे या फिर किसी घर पे डेथ हुआ है, वहाँ पे हम इसे पहन के जा सकते हैं क्या? बिल्कुल पहन सकते हो। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा नेगेटिव एनर्जी से। आप इसे क्लेंस बराबर करते रहना। फुल मून न्यू मून एवरी 15 डेज में आती हैं, तो फुल मून न्यू मून अमावस्या पूर्णिमा के दिन इसे कुछ देर खुली आसमान के नीचे, खिड़की के साइड पे, बालकनी में, कहीं पे भी रख के थोड़े देर के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद निकाल के इसे पहन सकते हो। रनिंग वाटर में इसे वॉश कर सकते हो क्लेंस करने के लिए। इसे धूप दिखा के क्लेंस कर सकते हो। इसे जो भी ऑल्टर में आप रख सकते हो, आप अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हो, अपने जर्नल के अंदर रख सकते हो, अपने वॉलेट में रख के आप जहाँ जाते हो उसे लेके जा सकते हो, अपने पॉकेट में रख सकते हो। कैरी इट विथ यू। कोई भी तरीका गलत नहीं है। जब जब सांसें ले सकते हो तब तब ये आपके साथ रख सकते हो। क्लीम मंत्रा की जब बात करें, इट इज़ मैजिकल, वो अट्रैक्शन की मंत्रा है। मैं तो क्लीम मंत्रा आंख बंद कर सबको बता सकती हूँ। आप जो चाहते हो क्लीम मंत्रा के साथ काम करो, क्लीम मंत्रा चैंट करो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः चैंट करो। इट विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ लाइक एनीथिंग। सो आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो। और क्या, ये बहुत सारा सौभाग्य, बहुत सारा संपत्ति, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा समर्पण, बहुत सारा अपनापन, बहुत सारा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लेकर आएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, नेगेटिव मत सोचना। नेगेटिव थॉट्स आए तो कोई बात नहीं, कैंसिल 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 या कट 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 बोलो या तू बोलो, उसके बाद पॉजिटिव अफर्म कर लो। नेगेटिव मत सोचना, जो भी सोचोगे होने लगेगा। डेस्परेट नहीं होना। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आई, ज़िबू कॉइन को लेके बैठ गए मंत्रा चैंटिंग करने के लिए। इतनी ओवर डू मत करना, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत होना, क्योंकि हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप माँ काली का फोटो लेके, माँ काली का विग्रह को लेके नहीं बैठोगे ना। राइट, वो भी ध्यान रखना। और ज़िबू कॉइन को ऐसे ही रेस्पेक्ट करना, ऐसे ही उन्हें उनके साथ कनेक्ट होना एज इफ आप माँ काली से कनेक्ट हो रहे हो, एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। राइट, इट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ स्टोन, इट इज़ माँ काली। हर एनर्जी, हर फिजिकल मैनिफेस्टेशन। तो जितने वैल्यू आप मंदिर घर में रखे हुए मूर्ति को देते हो, फोटो को देते हो, उतना ही इनको भी देना है। साथ में लेकर चल सकते हो, कहीं भी जाते हो लेकर जा सकते हो। वो बोलती हूँ इसलिए क्योंकि वो फिजिकली आपके साथ रहेंगी इसलिए। और उसके बाद आके क्लेंस कर लेना, ये भी मैंने कहा। ओके, होप आपको क्लैरिटी मिली होंगी। और मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। माँ काली के मानस मंथन कोर्स करना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ज़िबू कॉइन एंड ब्रेसलेट अगर बुक करना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहें। माँ काली आपके साथ है, माँ काली आपके अंग संग है और आगे बढ़ रही हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप इतने ब्लेस्ड हो, मैं यकीनन जानती हूँ जिनसे माँ काली खुद जुड़ना चाहती हैं उनके सामने ये वीडियो आएगा, उनको ये संदेश मिलेंगी। और अगर आपके सामने आया है, आप लिटरली ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, तो अफर्म करें, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ माँ काली एंड महाकाल। ये आप अफर्मेशन करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ काली। और मैं माँ काली और महाकाल से हमेशा ये प्रार्थना करूँगी कि वो आपके हर एक मनोकामना पूर्ण करें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।